नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिका ठप पड़ने वाला है। जो लोग जानते हैं उनको लग रहा होगा कि नई खबर नहीं है, लेकिन इस बार मामला सीरियस है। इस बार वो नॉर्मल शटडाउन का मामला नहीं है। इस बार सचमुच ट्रंप के पास में देश चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप कहेंगे, हैं ट्रंप के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं? ट्रंप तो पैसे की बचत ही बचत कर रहा था, आप तो बता रहे थे वीडियो में। आज हम पूरा केस समझेंगे कि किस तरह से अमेरिका एक सबसे लूटा पिटा और घटिया देश है। इसलिए वो पूरी दुनिया को लूटने के लिए भागता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। दुनिया भर में दखल देना अमेरिका की क्यों मजबूरी है, ये भी समझेंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी आंकड़ों में कहानी जो अमेरिका की घटिया अर्थव्यवस्था की सच्चाई कहती है। घटिया, जी हाँ घटिया। उस अर्थव्यवस्था में अमेरिका के लोग पिस रहे हैं, अमेरिका बर्बाद हो रहा है। और जितनी भी सरकारें वहाँ पर हैं उनमें किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस बीमारी को ठीक कर दें। आज हम समझेंगे पूंजीवाद की बीमारी ने इस अमेरिका को कैसे नष्ट कर दिया है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप इतिहास के सबसे बड़े खतरे के बीच में अपने देश में खड़े हुए हैं। हुआ यह है कि इस बार सरकार ने, जो सरकार के खर्चे होते हैं ना, उसके लिए उनको बजट पास कराना पड़ता है। जाहिर बात है, भारत में भी होता है। और अमेरिका सबसे अमीर अर्थव्यवस्था है, तो जब वहां पे आप बजट पास कराने जाते तो यहाँ की तरह नहीं होता कि एक बार तो बजट पास करा लिया, उसके बाद में ले लिया विदेशी कर्जा, नया टैक्स लगा दिया, टैक्स कम कर दिया। अब बताइए, 10-10 हज़ार रुपया वो औरतों को दे रहे हैं वोट के लिए बिहार में, उस पैसे के लिए तो संसद से मंजूरी नहीं ली गई है। इसी तरह से ये जीएसटी कम कर दिया, ये भी कोई संसद से मंजूरी नहीं ली है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में जो संसद का अधिकार है वो संसद का अधिकार है। तो फिर बजट पास कराने का फायदा क्या? बजट आप कुछ पढ़ाते हो, रात भर कुछ करते रहते हो, साल भर। तो अब जो सीन है अमेरिका का वो ये है कि अमेरिका में शटडाउन की नौबत आ गई है। शटडाउन मतलब ये कि सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। 3 दिन बचे हैं। 3 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपना सारा बजट संसद से पास कराना पड़ेगा वहां की। अब हम समझते हैं कि ये सीन क्या है। हालत ये है, $2 ट्रिलियन के घाटे में अमेरिका की सरकार चल रही है। 27 सितंबर अमेरिकी कांग्रेस के पास केवल 3 दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर को शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट पास नहीं हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार ने एजेंसीज को परमानेंट ले ऑफ करने की तैयारी करने को कहा गया है। यानी कि जो नौकरियां हैं वो एकदम ही खत्म करने की बात की गई है। और इस दौरान अमेरिका की जो हालत है उस पर हम जाएंगे, लेकिन पहले आप ये समझें कि ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को, अपने देश के नागरिकों को बवाल में डाल रखा है। हर तरह से वो वसूली में लगे हुए हैं, एक तरह से अवैध वसूली में लगे हुए हैं। हम अगर आंकड़ों पे जाएं, आंकड़ों से पहले समझ लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के टैरिफ लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया टैरिफ क्या है। टैरिफ यही है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो अमेरिका के लोगों पे लगाया जा रहा है, और ये कह के लगाया जा रहा है कि हम दूसरे देशों पे लगा रहे हैं ताकि अधिक पैसा केंद्र सरकार वहाँ की जो है वो वसूल कर सके। इसके अलावा आपको याद होगा एक डोज डिपार्टमेंट बनाया था उसके इलॉन मस्क के साथ में, जिसने सैकड़ों हज़ारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को देने वाला खर्चा कम करो, नेटो में हम खर्चा नहीं देंगे, तमाम जगहों से अमेरिका जो मानवीय सहायता हैं यूएसएड की वो भी रोक दी थी। वो सारे खर्चे अमेरिका ने बंद कर दिए। यूक्रेन को कह दिया तुमको और मदद नहीं मिलेगी, हथियार नहीं मिलेंगे। यूरोप को कहा कि तुमको देना तो हम नहीं देंगे। यानी हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप कटौती कर रहा है। और जो वहाँ जाने नौकरी करने वाले लोग हैं उनसे भी कह रहा है $1-1 लाख लाओ। तो हर जगह से वो आदमी पहले दिन से चाह रहा है कि मैं पैसे की वसूली करूँ, इतनी वसूली करूँ कि ये जो पूरा का पूरा मामला है हर बार शटडाउन का, इससे हम उभर जाए, सरकार को घाटे से ले आए। लेकिन सरकार फिर भी घाटे में है। क्यों है ये समझना जरूरी है। और ये भारत के लोगों के लिए समझना इसलिए जरूरी है कि हमारी अर्थव्यवस्था को उसी ट्रैक पर डाला गया जिस पर अमेरिका चल रहा है। आज हम जो जितने बचे हुए हैं वो इतना ही बचे हुए हैं जितना कि हमने नेहरू और इंदिरा की अर्थव्यवस्था को रोक कर रखा हुआ है। जिस दिन हम पूरी तरह से खोल देंगे और उसी के रास्ते पर चल पड़ेंगे, उसके बाद हमारा हाल भी ये होने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रंप के इन ड्यूटी लगाने से क्या हुआ। ट्रंप ने अभी तक जितना नुकसान किया है उसका हिसाब अगर आप देखें, जितना बटोरा है इसको बचाने के लिए, अभी तक $213 अरब टैरिफ वसूला है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है।
अकेले अगस्त में 31 अरब डॉलर का टैरिफ उसने वसूला है, जो 273% की सालाना बढ़ोतरी है, तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा एलन मस्क ने डोज के बहुत सारे दफ्तर बंद कर दिए, 26 सोशल सिक्योरिटी ऑफिसेज बंद कर दिए गए जो जन कल्याण का काम करने वाले थे अमेरिका के लोगों के बीच में, 800 जो सरकार की, केंद्र सरकार की वहां की प्रॉपर्टीज थी, उनको किराए पे दिया जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, और कई सारी कटौतियां की गई हैं। इसके साथ साथ 4 अरब डॉलर की जो विदेशी सहायताएं हैं उसको रोका गया है, संयुक्त राष्ट्र की 1 अरब डॉलर की फंडिंग को रोका गया है, WHO का बजट 21% घटा दिया गया है, यूएस एड को बड़े पैमाने पे ध्वस्त कर दिया गया है। इन सारी कटौतियों को करने के बाद जो सरकार का जो घाटा था उसका सिर्फ 6.5% ही पूर्ति हो पाई है। यानी इतना बड़ा कत्लेआम मचाने के बाद कितना बड़ा है? 6.5%। यानी 6.5% पैसा इन्होंने इस सब से बचाया है। अब बताइए कि 93.5% पैसा जो घाटा चल रहा है अमेरिका का, वो कहाँ से आएगा? और अब हम समझते हैं कि ये घाटा क्यों चल रहा है, क्यों वहाँ के अडानी अंबानियों टाटा बिरलाओं ने वहाँ की सरकार को कब्जे में रखा हुआ है, और पूंजीवाद पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरा बना हुआ है। पूरी दुनिया को अमेरिका लूट के लाता है, उसके बावजूद अमेरिकन को कुछ नहीं मिलता है। अब हम अमेरिका की आर्थिक हकीकत की तरफ चलते हैं, उसकी सच्चाई देखते हैं और ये जानते हैं कि किस तरह वहाँ के पूंजीपति लूट रहे हैं। आपने देखा कि कितनी सारी कटौती करके जनता को छील छील के, ये ज़्यादातर टैक्स तो जनता के ऊपर ही पड़ा है ना, इसको अमेरिका की जनता ही भुगतेगी ना। जो टैरिफ है उसका तो भुगतान जनता करेगी। इसके बावजूद वो अपनी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पैसा जो 16.5% की आपूर्ति कर पा रहे हैं, तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? वो कौन सा परनाला है जिसमें पास से पैसा बह जा रहा है? सरकार का पैसा, पूरा का पूरा देश का पैसा कहाँ चला जा रहा है? इतना बड़ा दुनिया का सबसे अमीर विराट देश और घाटे में सरकार। अब हम इसकी कहानी को समझते हैं कि सरकार पे वहाँ किसका कंट्रोल है, सिस्टम पे किसका कंट्रोल है, और वो लोग कैसे अमेरिका की जनता को उतना ही खून पी रहे हैं जितना बाकी दुनिया का। हालत यह है कि अमेरिका में तंबाकू कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 84% है। यानी अमेरिका के लोगों को नशे की लत लगा दी गई है, और अगर आप 100 रुपये की कोई एक सिगरेट खरीदते हो सीधे सीधे, तो उसमें 84 रुपये का मुनाफा है इन कंपनियों का। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह लूटा जा रहा है। लेकिन तंबाकू नेसेसिटी नहीं है, आप तंबाकू छोड़ भी सकते हो, लेकिन वहाँ का बैंकिंग सेक्टर कितना % मुनाफा कमाता होगा? बैंकिंग सेक्टर, इससे आप अंदाज़ा लगा लो। 99% ग्रॉस मार्जिन है। किसका? बैंकिंग सेक्टर का। कैसे है? मैं आपको कभी अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। जो हिंदुस्तान में हम लोग EMI देते हैं, दुनिया भर में जितना भी ब्याज का खेल चल रहा है, वो खेल इनडायरेक्टली घुमा फिरा के वहीं पहुंच जाता है। भारत की सरकार ने जो कर्जा लिया हुआ है उसमें क्या करते हैं? अपने बजट का 20 से 24% हम ब्याज देते हैं। वो ब्याज किसको देते हैं हम? वो IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह को देते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह को पैसा कहां से मिलता है? जाहिर बात है, घूम फिर के पैसा वहीं पहुंच रहा है। तो अमेरिका के बैंक 99% ग्रॉस मार्जिन ले रहे हैं, जिससे पैसे से पैसा बनाया जा रहा है, और जनता जो है वो परेशानी में। अब हम एक अलग कहानी पे आते हैं। आप बैंक को भी छील लोगे, आप तंबाकू को भी छील लोगे, लेकिन सेहत का क्या करोगे? जो दवा कंपनियां हैं वो 76.5%, 76.5% प्रॉफिट ले रही हैं। यानी जो आपने एक गोली खरीदी वो अगर 100 रुपये की है तो 76 रुपये कंपनी का प्रॉफिट है इसमें। कुल मिला के जो कॉरपोरेट प्रॉफिट हैं अमेरिका के, वो प्रॉफिट 3.26 अरब डॉलर नहीं, ट्रिलियंस हैं, खरब डॉलर 2024 में। और कुल राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो नेशनल इनकम है उसका 16% ये 4-5 सेक्टर ही वसूल ले रहे हैं। यानी ये जो सेक्टर हैं, आप क्या करोगे? मकान लोगे, कुछ करोगे, EMI के खेल,
उस सब के अंदर आप फंसे हुए हो और आपको इतना किल्लत में रखा जाता है कि आप बगैर लोन के कुछ कर ना सको, तो बैंक के पास पैसा चला जाएगा। आप टेंशन में रहोगे, तंबाकू की लत में पड़ोगे, तंबाकू कंपनियों के पास चला जाएगा, और बीमार हो गए तो फिर आपकी लूट है ही है। और इसीलिए भारत में बार बार सरकार जनता को स्वास्थ्य सुविधा देने के बजाय वो कहती है कि हम इनको इंश्योरेंस देंगे, ताकि इंश्योरेंस से पैसा जाए तो आपको बिल भारी ना लगे और अस्पताल को मोटी कमाई करने का मौका मिल जाए। तो इंटरनेशनल कॉरपोरेट यही चाहते हैं। बड़े बड़े हिंदुस्तान में जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, ये सब विदेशी हॉस्पिटल हैं। ये अब इंडियन हॉस्पिटल धीरे धीरे करके छोटे मोटे नर्सिंग होम में तब्दील होते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है कॉरपोरेट, आप भी कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाओगे तो तुरंत उनकी फ्रेंचाइजी ले लोगे। सब विदेशी हैं और दवाएं सारी विदेशी हैं। लेकिन भारत में उनको यह अखरता है कि अभी भी मूल्य नियंत्रण और तमाम सारी चीज़ें चली आ रही हैं, वो लागू हैं। अमेरिका में खुली छूट है, तो अमेरिका में छूट कितनी है लूट की, इसको समझते हैं। अमेरिका में जो हेल्थ का बिल है वो कितना है? एक आदमी करीब 11.5 लाख रुपए साल में सेहत पे खर्च करता है। एक आदमी मतलब प्रति व्यक्ति, हर आदमी। जो अमेरिका की टोटल जीडीपी का, यानी अमेरिका जैसा बड़ा देश, विश्व की सबसे ज़्यादा जीडीपी, उसका 16%, 16.7%, यानी 17 के लपेटे में आता है, सिर्फ हेल्थ केयर पे जाता है। जीडीपी का 16.7% वहाँ सेहत पे खर्च हो रहा है। 11.6 लाख करोड़, 11.26 लाख करोड़ रुपए। इसके साथ साथ जर्मनी में अगर आप देखें अमेरिका की लूट का अंदाजा लगाने के लिए, ये राशि 6.2 लाख रुपए है। 11.26 लाख अमेरिका की और 6.2 लाख जर्मनी की, जो सिर्फ अमेरिका की 11% है। इसके अलावा अगर आप फ्रांस में आ जाएं तो वहां पर भी ये 5.1 लाख रुपए है साल में, जो कि 11% कम है, 54% कम खर्च है अमेरिका के मुकाबले, और जीडीपी का 11.9% है। यूके में करीब 4.6 लाख रुपए साल में एक आदमी खर्च करता है, जो कि 59% कम है अमेरिका से। और कनाडा में ये राशि 56% कम है, जो करीब 4.9 लाख रुपए है एक आदमी के ऊपर। अभी हम भारत के आंकड़े पे जाने से पहले इसको समझते हैं। ये वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अमेरिका के कहने पर अपने हेल्थ मार्केट को लूट के लिए खोल दिया है, और अमेरिकी कंपनियां वहां पर जाके सीधा लूट का खेल कर रही हैं। वो वहाँ की सरकारें, वहाँ के लोग, वहाँ के सिस्टम ने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा रोका हुआ है, या वहाँ की लोकल कंपनियां जो फार्मा कंपनियां, उनके कारण चीज़ें बची हुई हैं। अब भारत के आंकड़े पे आते हैं। भारत पुरानी व्यवस्था में चल रहा है। मनमोहन सिंह लाख चाहने के बावजूद भी दवा बाजार को उतना नहीं खोल पाए, क्योंकि जनता का विरोध था। नरसिंह राव ने भी पूरी कोशिश की। तो इंदिरा राजीव की जो व्यवस्था, इंदिरा नेहरू वाले लेवल की चली आ रही थी, उसका नतीजा ये है कि भारत कुल मिला के 18,480 रुपये खर्च करता है प्रति व्यक्ति सेहत पे। ये जो खर्च करने का मतलब है, इसमें सब कुछ आ गया, प्राइवेट अस्पताल का खर्चा, दवाएं सब। और ये केवल अमेरिका का 3% है, मतलब जीडीपी का 3% है। अमेरिका जीडीपी का 16.5% खर्च करता है, उसकी जीडीपी हमसे कितनी ज़्यादा है। और अगर देखें तो हम 18,000 खर्च करते हैं, और 11,26,000 खर्च करता है। 18,000 और 11,26,000, ये अंतर है। तो अमेरिका में इतना पैसा खर्च होता है। जो अमेरिका से हमारा पैसा है वो 98.4% कम है। उम्मीद करता हूं कि आंकड़े बोझिल नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी अमेरिका में इलाज के नाम पे लूट चल रही है। एक साल में अगर एक व्यक्ति 11,26,000 रुपए, एक व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर 11,26,000 खर्चा हो रहा है, तो अमेरिका में कुल सेहत का खर्चा कितना ज़्यादा होगा। जब इतना ज़्यादा खर्चा होगा तो ये पूरा का पूरा खर्चा कैसे आएगा? ये पूरा का पूरा खर्चा आएगा वहाँ की पब्लिक हेल्थ पे जो स्पेंडिंग्स हैं, बुजुर्गों के ऊपर जो सरकार खर्च कर रही है, उन सारी चीज़ों पे ये लोड आता है। तो ये सरकारी बजट पे भी जाता है, और जनता ने इंश्योरेंस वगैरह लिए हुए हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों पे जाता है, और इंश्योरेंस कंपनियां उसकी रिकवरी जनता से करती हैं। भारत में भी सरकार का यही प्रयास है। वो जो प्रधानमंत्री की योजना है ना, वो कार्ड दे देते हैं इंश्योरेंस वाला, इसीलिए कि हमको वेलफेयर स्टेट ना चलानी पड़े, तो हम लोगों को इंश्योरेंस करके दे देंगे। और जब वो इंश्योरेंस के कार्ड से पैसा जा रहा होगा तो आदमी फिर रोएगा नहीं,
1 लाख बजट आया, 2 लाख आया, कोई बात नहीं, खर्चा कर भाई, कार्ड से जा रहा है। भाई मेरा तो प्रधानमंत्री के कार्ड से बड़ा ये हो गया, वो होता है ना। तो इसीलिए भारत में सीधे सीधे अस्पतालों पे, इलाज पे खर्च करने के बजाय कंपनियां इंश्योरेंस की तरफ जोर दे रही हैं। और कॉरपोरेट जो इंटरनेशनल अखबार वो अस्पताल हैं, वो भी यही चाहते हैं कि इंश्योरेंस से हो तो आदमी को भारी भी ना पड़े और हम उसी आदमी पे ज़्यादा बिल बना सकें। और ये खुला खेल है अमेरिका में। जब अमेरिका में खुला खेल है तो वहाँ कितनी लूट है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि अगर डॉक्टर से आप मिलने जा रहे हैं तो 1500 रुपये की फ़ीस भारत में अधिकतम लगती है। 600 से 1500 के बीच में डॉक्टर की फ़ीस आपकी है भारत में, कम वाले डॉक्टर भी हैं। अमेरिका में 13,000 से 51,000 रुपये डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लगते हैं। 51,000 रुपये एक बार डॉक्टर से मिलने के, जो भारत से 22 गुना महंगा है। अब आप समझ रहे हैं ना अमेरिका में सरकार क्यों घाटे में है, क्योंकि ये खर्चे सरकार उठा रही है। सरकार से पैसा आ रहा है, आदमी को लग रहा है सरकार मेरे ऊपर कितना खर्च कर रही है। पूंजीपति के पास जा रहा है क्योंकि उसके पैसे से वो जब 84%, 86% मुनाफा कमाता है तो उस पैसे से वो पॉलिटिशियंस को मुट्ठी में रखता है। ट्रंप रंप जो भी आ जाए, आज क्यों नहीं इजराइल के खिलाफ बोल पा रहे ट्रंप? क्योंकि ये सब बड़े बड़े लोग जिनका पैसा, जिससे वो, जिनके पैसे से पल रहे हैं वहाँ के पॉलिटिशियंस, वो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। भारत में अस्पताल में नाइट स्टे अगर भर्ती होते हो 7,000 रुपये के आसपास एक रात का एवरेज मान लो आप। अमेरिका में ये 2,56,000 रुपये है, भारत से 37 गुना ज़्यादा। अस्पताल में अमेरिका में अगर 37 दिन भर्ती रहोगे और भारत में 1 दिन भर्ती रहो, मतलब भारत में 37 दिन भर्ती रहोगे और अमेरिका में 1 दिन भर्ती रहोगे तो बराबर खर्चा आएगा। इसके अलावा अगर आपने घुटना बदलवाया तो भारत में 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में नी ट्रांसप्लांट हो जाता है। अमेरिका में 40 लाख रुपए लगते हैं। भारत के 15 घुटने बदल जाएंगे जितने में वहाँ एक बदलता है। हार्ट सर्जरी 2 से 5 लाख में हो जाती है, अमेरिका में 50 से 80 लाख लगते हैं। यानी 20 लोगों की हार्ट की सर्जरी अमेरिका में हो जाएगी। तो अमेरिका में जो ये भिखमंगापन आया हुआ है, हालत ये है कि अब संसद कह रहा हम नहीं देंगे बजट, तो 1 तारीख से ट्रंप की सरकार बंद हो जाएगी। क्योंकि ट्रंप फिर क्या होगा, सरकार में कर्मचारियों को वेतन मिलना बंद हो जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। जो सरकार जहाँ जहाँ खर्चे करती है वो सब ठप हो जाएंगे। और हर बार ये अमेरिका की संसद को मना मुनू के बाइडेन साइडेन करा लेते थे। इस बार मामला बहुत तगड़ा हो गया। इस बार कोई बड़ी बात नहीं, महीना 2 महीना का शटडाउन भी हो जाए अमेरिका में, पहले भी ऐसा हुआ है। बहरहाल हालत यह है कि जो ग्लोबल छूट है पूरी दवा कंपनियों की पूरी दुनिया में, उसमें अमेरिका नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा दवा कंपनियों को, बल्कि पूरे कॉरपोरेट को ही, जिसको कहते हैं ना बिजनेस इज नॉट द गवर्नमेंट्स बिजनेस, कहते हैं ना, सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना, सरकार को व्यापार में दखल नहीं देना चाहिए, मार्केट को खुला छोड़ देना चाहिए, मार्केट फोर्सेज में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, इंस्पेक्टर राज नहीं होना चाहिए। जो लोग चाहते हैं ना कि पूंजीपतियों को खुला छोड़ दो ताकि वो कीमा बना के आदमी का पानी में घोल के पी जाए। हालत ये है कि जो ग्लोबल फार्मा मार्केट है उसमें दवा कंपनियों का कब्जा है अमेरिका के। उत्तर अमेरिका में 53% कब्जा अमेरिका की कंपनियों का है, यूरोप में 22% कब्जा अमेरिका की कंपनियों का है, चीन में 7.5%, जापान में 4.3% और भारत में कुल 1.8%। यानी भारत के अंदर दवा कंपनियों की लूट उतनी नहीं है। अब आप समझते होंगे कि मैं रोज़ आके अपने वीडियो में जब भी बात करता हूं तो मैं कैसे पूंजीवाद हमको लूट रहा है, उससे जुड़ी हुई कोई भी कहीं बात होती है तो आपको याद दिलाना नहीं भूलता कि इसके पीछे सरकार की पूंजीपरस्त नीति है और उस पूंजीपरस्त नीति के कारण लोग लूट रहे हैं। अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं किस तरह से झूठी दवा लिखी जाती है, किस तरह से महंगी दवा लिखी जाती है, किस तरह से अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें, शिकायतें आती रहती हैं। अगर आप दवा कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो वो भी अमेरिका चैंपियन है। चीन में फार्मा कंपनियां 18 से 28% मार्जिन कमाती हैं क्योंकि वहाँ पे सरकारी कंपनियों का वो है। भारत में 15 से 25% कमाती है क्योंकि हमारे यहाँ जेनरिक दवाओं पे जोर है। आप जो प्रधानमंत्री योजना है जो जेनरिक वाली, जिसको हम लोग मोदी जी का फोटो सब जगह लगा हुआ है, ये रामविलास पासवान जब मंत्री थे उस जमाने में शुरू हुआ था, अटल जी के ज़माने में। यूरोपीय फार्मा कंपनियां 25 से 35% कमाती हैं, यानी ज़्यादातर मार्केट जो है ठीक है। अमेरिका में 76.5%।
और वही फार्मा कंपनियां बार बार भारत पे जोर देती हैं कि आप जो है वो पेटेंट करो, ये करो, और पेटेंट कानून पे अक्सर वो प्रेशर बनाती हैं। ये प्रेशर ये होता है कि भाई आप जो है वो, जैसे 10 साल में किसी दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है, वो चाहती हैं कि हम पेटेंट रिन्यू कर दें 10 साल और के लिए। यानी आपने आविष्कार किया, उसको खोजने में, उस दवा का आविष्कार करने, बनाने में पैसा लगाया, आपने पैसा लगाया, तो आपका पैसा आप ये मान के चलाया था कि 10 साल में आपने जो खून पी लिया उसमें वो पैसा वसूल कर लिया। अब ये कहते हैं कि नहीं, 10 साल और बढ़ा दो, 15 साल कर दो। तो 10 साल बाद क्या होता है, उस दवा को, वो जेनरिक दवा हो जाती है, फिर उसको कोई भी कंपनी बना सकती है, तो उस कंपनी को मुनाफा भी होगा, लेकिन उस कंपनी को इनको रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी। तो वो जो रॉयल्टी वाला सिस्टम है उसको तोड़ने का ही काम हुआ था जब आपने WTO साइन किया था। नहीं तो उस समय तक, जब तक नरसिंह राव ने WTO साइन नहीं किया था, भारत में दवाएं बहुत सस्ती थी। ये अमेरिका की लूट की थोड़ी छाया पड़ी है, और जिस दिन पूरी पड़ जाएगी उस दिन तुम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ R&D पे पैसा तो हम देते नहीं हैं, R&D वहीं पे होती है। तो उनकी R&D से भाई 10 साल कमा ले, उसके बाद हमको आन दे तू। जन कल्याण के लिए भी तो होना चाहिए, विज्ञान मानवता के लिए कि कंपनी का खजाना भरने के लिए। तूने कमा लिया, साइड हो जा। लेकिन ये कहता है नहीं। तो इस तरह से, तरह तरह से हमारे यहाँ पर भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हालत ये है कि वो दवा जो 100 रुपये में मिलती है भारत में, वो अमेरिका में 4000 रुपये में मिलती है। दवा की कीमत की बात कर रहा हूँ, जबकि बनाने की कॉस्ट भारत में भी उतनी है, वहाँ पर भी उतनी है। यानी हमारा 40 गुना ज़्यादा दवाओं का दाम अमेरिका में, 20 गुना से 40 गुना। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह की लूट जिस देश में हो रही होगी, उस देश में जनता कंगाल नहीं होगी तो क्या होगा। अभी आप आएंगे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं वहाँ पर उनका भी खून पिया जा रहा है, जैसे भारत में खून पिया जा रहा है। हालत ये है कि जो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों की सारी आपको मुनाफा बता दिया है, लेकिन आप जो जनता से जुड़े हुए धंधे उस पर आ जाओ। जैसे खेती किसानी है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद खेती किसानी पे कब्जा तो करना चाहता है, किसान को मार्जिन देना नहीं चाहता है। अमेरिका में अभी भी खेती पे मार्जिन करीब 1.4% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग पे मार्जिन 4 से 8% के आसपास है। यानी जो सामान बनाते हैं वो 4 से 8% ही कमाते हैं, जो खेती करते हैं वो 1 से 4% ही कमाते हैं, बाकी जो सचमुच काम करने वाले लोग, उत्पादन करने वाले, वो तो ये कमाते हैं। बाकी जो ग्लोबल कॉरपोरेट हैं वो इसके ऊपर कितना कमाते हैं इसको समझिए। अमेरिकी कंपनियां करीब 3.26 ट्रिलियन, जो अमेरिका के सरकार के पूरे बजट से ज़्यादा है, उतना कमाती हैं। यूरोपीय कंपनियां 1.8 ट्रिलियन डॉलर कमाती हैं, चीनी कंपनियां 1.2 ट्रिलियन डॉलर कमाती हैं, और भारतीय कंपनियां 0.45 ट्रिलियन डॉलर कमा रही हैं। यानी अमेरिकी कंपनियां सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाती हैं। और ये जो लूट चल रही है, मुनाफे की लूट, कमाई की लूट, भारत की देखिए GDP का साइज भी बहुत छोटा है, भारत में कुल उत्पादन भी बहुत कम है, इसलिए ये मुनाफा जो है ये प्रतिशत में नहीं है, ये संख्या में है। इसका मतलब ये मत मानिएगा कि भारत में कॉरपोरेट की लूट नहीं है। अरबों रुपए का खेल है। आप सोचिए कि फार्मा पे अमेरिका में 2.6 ट्रिलियन डॉलर में जो मुनाफा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.6 ट्रिलियन डॉलर पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। टैक्स किस पे लग रहा है? नौकरी करने जा रहे हो तो लग रहा है, टैरिफ लगा दिया, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ों पे लग रहा है, तुम्हारी नौकरियां खा रहा है ट्रंप, लेकिन इनसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में 99% मार्जिन है, अरबों रुपए का खेल है, टैक्स लगने का सवाल ही नहीं है। तंबाकू में 84% मुनाफा है, कोई रोक नहीं है। टेक में 88% मार्जिन है, कोई नियंत्रण नहीं है। जनता पर बोझ लग रहा है, अरबों की लूट है। 3 लाख सरकारी नौकरियों में छटनी की है ट्रंप ने, 2 लाख कर्मचारी पहले ही निकाले गए हैं, 76,000 को मजबूर किया गया इस्तीफा देने के लिए। जनता की जेब पर डकैती डाली गई है। 165 बिलियन डॉलर का टैरिफ का बोझ है। केवल अगस्त में 30 बिलियन ऑलरेडी टैरिफ वसूला जा चुका है। पूरा पब्लिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर बर्बाद हो चुका है। लगातार कटौती हो रही है, 163 बिलियन की कटौती हो चुकी है। NIC, CDC वगैरह जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, वहाँ 40% कटौती कर दी गई है। यानी जो सेहत पे रिसर्च होता था
उसके ऊपर से कटौती कर दी गई 40%। यानी अमेरिका में जो हेल्थ पे इतनी महंगाई के बावजूद भी हेल्थ के रिसर्च पे पैसा नहीं मिलेगा। शिक्षा में 15% कटौती की गई अमेरिका में, इनके मुनाफे पे नहीं है। 4 बिलियन की विदेशी सहायता में कटौती है और WHO की फंडिंग में कटौती। यानी अमेरिका की फार्मा कंपनियों की एक दिन की कमाई भारत के 5 लाख डॉक्टरों की सैलरी के बराबर है। अमेरिकी बैंकों का एक दिन का मुनाफा भारत के 20 लाख शिक्षकों के वेतन से ज़्यादा है। तंबाकू कंपनी की एक तिमाही कमाई पूरे WHO की सालाना फंडिंग से ज़्यादा है। लेकिन कटौती कहाँ हो रही है? गरीब देशों को मिलने वाली 4 अरब डॉलर की मदद पे। अमेरिकी मजदूरों की नौकरी में 3 लाख लोग निकाल दिए गए। स्वास्थ्य अनुसंधान में 40% कटौती कर दी गई है, शिक्षा में 15% कर दी गई है। और जो नौकरियों से निकाले गए हैं उनको ये दिखाने के लिए कि हम तुमको नौकरी देना चाहते हैं, विदेशियों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनको बाहर भगाया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के नौकरियां तो कम हुई, विदेशी की जाए या अमेरिकन की जाए। तो वहाँ की जो हालत है वो ये अपने आप में बताती है कि किसी भी हालत में अमेरिका का पूंजीवादी सिस्टम ठीक नहीं है। बाकी देशों का उससे बेहतर क्यों है, इसको समझते हैं। देखिए, यूरोप वर्सेस अमेरिका। यूरोप में सरकार दवा की दीमतें तय करती है, अमेरिका में खुले आम मामला है, तो अमेरिका में 45% कम है। फ्रांस में नेशनल इंश्योरेंस सरकार देती है, इसलिए प्रति व्यक्ति 6,115 रुपये, वो भी बहुत ज़्यादा है, वो भी। लेकिन अमेरिका का 54% है, इसीलिए क्योंकि वहाँ सरकार भी इंश्योरेंस करके दे रही है। अस्पताल वाला भी मजे में है, दवा वाला भी मजे में है। जितनी महंगी दवाई लिखवा लो, आदमी को औकात हो या ना हो, उसका इंश्योरेंस है, वो टेंशन में नहीं रहता। इसी तरह से फ्रांस में भी नेशनल बीमा सिस्टम है, वहाँ पर भी 54% है। भारत का मॉडल अलग मॉडल है, परंपरागत जो हमारा मॉडल है, जिसमें सरकार, अब मोदी जी ने कर दिया है बीमा वाला, सरकार इलाज करके देती है। सरकारी अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो इलाज होता है, वो भी जनता की हैसियत के हिसाब से होता है। तो अमेरिका से 98% कम है। कुल मिला के अमेरिका को क्या कर सकता है? जर्मन मॉडल अपना ले भाई, फ्रांस अपना ले, कुछ भी अपना लेगा तो उसको बहुत सारा घाटा कम हो जाएगा। और ये चीज़ ये बताती है कि भाई तू वहाँ जा रहा है ना मांगने के लिए पैसे संसद के पास, बजट नहीं चल पा रहा है, ये नहीं चल पा रहा है, एक दिन में समस्या हल हो जाएगी। इन कॉरपोरेट के ऊपर लगाम लगा ले। ये जो अगर तंबाकू लॉबी इतना प्रॉफिट कमा रही है तो सरकार क्यों नहीं 40% टैक्स लगाती? भारत में भी तो लगाते रहे हैं हम, आज से नहीं लग रहा, शुरू से लग रहा है, लेकिन वहाँ नहीं लगाया जाता। दवा कंपनी इतना कर रही है तो उसको लूटने की छूट क्यों दे रहे हो? तुम अगर प्राइस पे सीलिंग लगा दोगे, प्राइस कंट्रोल कर दोगे दवा का, तो अपने आप सारा खर्चा कम हो जाएगा, सरकार का भी कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो तुम पैसे के लिए भाग रहे हो, टैरिफ वैरिफ लगा, तो उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाओगे आप। लेकिन जो गुलाम सरकार में बैठता है वो अपने आका को ही सलाम करता है, उसको जनता की परवाह नहीं होती है। जिस देश में पूंजीवाद का प्रभाव है या जहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था या जहाँ जहाँ अमेरिका की छाया है, उन देशों में जनता ऐसे ही लुटती है कॉरपोरेट के लिए। आप चाहें तो नज़दीक देख लें, चाहें तो दूर नज़र दौड़ा लें। नमस्कार, जय हिंद।